फिर भी चेहरे में आनंद नहीं। प्रभु को बहुत धन्यवाद देता है, प्रभु को बहुत धन्यवाद देता है कि प्रभु ने और भी एक सुंदर दिन और एक मौका प्रभु ने हमको बना कर दिया। प्रियो, प्रभु का अनुग्रह है, आज का दिन प्रभु ने हमें दिया है ना। हम लोगों को मिला हुआ ये जीवन, हमें मिला हुआ ये समय कितना मूल्यवान है। मैं मतलब विश्वास करता हूँ और लोगों का दिल की तड़प देख करके प्रभु ने ऐसा संधि बना कर दिया है। प्रियो, हम लोगों को प्रभु ने कितना अनोखा आशा दिया, जीवित आशा है ना। हम कहाँ जाने वाला है? ना ठहरने वाला एक राज्य, ना ठहरने वाला एक राज्य हमें मिलने जा रहा है। देखिए हमें प्रभु ने कितना अच्छा वायदा दिया है ना। जब इब्रानियों का पत्री में उसका 12 अध्याय का 28 वचन में, इब्रानियों उसका 12 अध्याय का 28 वचन, वेरी गुड। हम इस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं कृतज्ञ हो और भक्ति और भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना करे जिससे वह प्रसन्न होता है। देखिए यहाँ पर हम प्रभु वचन में क्या देखता है, हमें ना टलने वाला एक राज्य मिलने जा रहा है ना। प्रभु के लोगों के लिए यहाँ पर एक विशिष्ट बात लिखा है कि हमें ऐसा एक राज्य मिलने पर है। अभी देखिए ये दुनिया में हम जो भी देखता है सब टलने वाला है, सब टलने वाला है, नाश होने वाला है, नष्ट होने वाला है, परंतु ना टलने वाला एक राज्य। आप देखिए हमारे लिए प्रभु ने ना टलने वाला, आज हम दुनिया में जो भी देखता है ना ये सब टल जाएगा। परंतु ना टलने वाला 3 बातें, एक बात परमेश्वर नहीं टलता, दूसरी बात यीशु मसीह नहीं टलता, तीसरी बात प्रभु का वचन नहीं टलता। उसके साथ और एक बात बोलूं, जब माला योगन्ना दूसरा अध्याय का 17 वचन, बहुत बड़ी बात है आपको याद दिलाने के लिए। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। देखा, वो भी नहीं टलेगा। कौन नहीं टलेगा? जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है। देखिए ये हमारे लिए कितना आनंद की बात है ना। हमको भी प्रभु नहीं टलने देगा है ना। प्रभु ने हमको इतना सुंदर एक राज्य हमारे लिए तैयार किया। तो आज हम दुनिया में जो भी देखता है ये सारे बात मालूम खत्म हो जाएगा। आपको मालूम है जो प्रकाशित वाक्य में 21 अध्याय का 1 से 4 तक वचनों में पढ़ता है कि एक नया आकाश और नया पृथ्वी, मतलब अभी जो भी है, थोड़ा जल्दी पढ़ेंगे। फिर मैंने नए आकाश और नए पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी। देखा, पहला पृथ्वी और पहला आकाश जाती रही, मतलब वो लोग वो बातें ठल गया। पर एक नया बात मैंने देखा, प्रियो एक नया बात मैंने देखा। देखिए सबसे बड़ी बात है, मतलब ना ठहरने वाला बातें हमारे लिए, ना ठहरने वाले बातें हमें प्राप्त होने जा रहा है। तो वही वचन में जो इब्रानियों 12 अध्याय का 28 वचन में हमारा 4 कर्तव्य लिखा है, हमें क्या करना चाहिए। देखिए नहीं उससे पहले से इस कारण हम इस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं कृतज्ञ हो। देखा, कृतज्ञ हो। देखा, हम लोग कृतज्ञ हो ना। देखिए आपको मालूम है, मैं आपको बहुत बार बताया ना, कोई भी फॉरेनर लोग है ना, कुछ भी आप उपकार करेगा तो तुरंत थैंक यू बोलेगा, पर इंडिया के लोग नहीं बोलेगा, नहीं बिल्कुल नहीं बोलेगा। कितना भी आप उनके लिए कितना भी, चाहे उनको लिए उनका बाइक में उठा करके उनका घर पहुंच जाओ, कभी चलो देखो मतलब थैंक यू ऐसे नहीं बोलेगा। चाहे हो सकता है उन्होंने कूली भी दिया तभी भी एक थैंक यू साथ देना चाहिए, लेकिन नहीं बोलेगा। परंतु मैं आपको बताया ना, हमारे एक गांव में एक आचार्य था, मतलब अनपढ़ था, लेकिन वो अमेरिका में जाकर आया। अमेरिका में जाकर आने के बाद में ना वो कहीं भी जाता, मतलब कोई भी एक गिलास पानी भी पिलाएगा, थैंक यू। उनके जीवन ही मतलब इतना बदल गया। मैं सोचा ये 6 महीना अमेरिका जाकर आ गया तो इतना बदल गया, तो 6 साल होता तो शायद कितना अधिक बदल जाता। मतलब उनका स्वभाव में बहुत बदलाव आया। उधर का लोगों के साथ रहने के कारण उन लोगों की उनके अच्छा आदतों को उन्होंने देखा तो उन्होंने धन्यवाद देना सीखा। आज आप सोचिए, आज का दिन में हमने कितना उपकार पाया है, हमने उसके अनुसार प्रभु को धन्यवाद दिया गया है। धन्यवाद ही बना रहना मानव, ये प्रभु का हमारे प्रति बहुत बड़ी इच्छा है। धन्यवाद देने वाला प्रभु का महिमा करता है, जो धन्यवाद नहीं देता वो प्रभु का निंदा कर रहे हैं। एक प्रकार देखो, स्तुति करना या धन्यवाद करना धर्मियों के लिए उचित है, हम उचित काम को भी नहीं करता, इसका मतलब प्रभु का दिल को कितना दुख होता होगा। हमें जरूर आज हमें मिला हुआ उद्धार के लिए कितने लोगों ने धन्यवाद दिया
ओ तो उधार पाया उस समय में दिया ना, ऐसे हम सोचता रहा नहीं प्रियो, हमको आज भी प्रभु ने उस उधार के आनंद में रखा है, तो अपन कितना आभार वाला दिल से प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए, है ना। क्योंकि इस पीढ़ी में करोड़ों लोगों को नहीं मिला हुआ इतना बड़ा उधार प्रभु ने हमको दिया है। हम लोग बहुत आभारी रहना चाहिए, है ना। हमको धन्यवाद का मतलब भेद उन प्रभु को चढ़ाना चाहिए, है ना। ऐसे बातों पर प्रभु को प्रसन्नता है। अभी वही 12 अध्याय का 15 वचन में लिखा ना, सॉरी 13 अध्याय का 15 वचन में, इससे हम उसके द्वारा रूपी बलिदान अर्थात उन ओटों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं परमेश्वर को सदाया सर्वदा चढ़ाया करें। देखा, सर्वदा चढ़ाया करना, देखो वहां पर ही लिखा नास्तिक में सर्वदा हमें चढ़ाना प्रिय। हम लोग इस बातों में मतलब बहुत कंफ्यूज हो जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमें धन्यवाद देने में, हमारे ऑटो में हमेशा प्रभु का स्तुति रहना चाहिए, प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए। हमको एक कदम चलने के लिए प्रभु सामर्थ्य दिया तो अपन धन्यवाद देना है। अभी हमें आपस में मिलने के लिए मौका दिया, अपन कितना धन्यवाद देना चाहिए, है ना। एक एक लोगों से जो भेंट कराया, आपको मालूम है इस पीरियड में कोरोना का संघर्ष में कितनी जगह पर कितने लोग मतलब दुनिया से चला गया, लेकिन प्रभु ने हम सबको प्रभु ने जिंदा रखा। अभी आपको मालूम है कल का दिन मानव अपना शीला साते का माँ मानव प्रभु में सो गया, वो सबको मानव वो खबर नहीं मिला होगा, और सभी लोग क्योंकि रात हो गया और लोगों को उसका बाकी प्रोग्राम नहीं मालूम था, इसलिए सब लोग नहीं आ पाया। लेकिन कुछ लोग जो मतलब प्रभु ने उनको संदेश पहुंचाया तो आ गया, उनको थोड़ा प्रोत्साहन दिया, उनका दिल में बहुत तसल्ली आया। तभी भी उनके जीवन में एक बड़ा गवाही था, तभी वो इतना अनपढ़ था तो भी वो सिस्टर ने उनको जो भी वचन सिखाया था उन्होंने अपने दिल में वो बयान किया था, है ना। वो हमेशा बोलता था यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ कठिन नहीं होगा, मतलब कुछ ऐसे शब्द है जो कि उनको मतलब बहुत हिम्मत मिलता था। देखिए, और उन्होंने उस दिन में भी बार बार बोलते हैं मुझे मेरा डैडी के घर में जाना है। देखो ये कितना आनंद की बात है, मतलब वो जाने अनजाने उसके मुंह से ऐसे बातें निकल रहा था, आशा का वचन। हाँ प्रियो, वो अपना पिता के घर में पहुंच गया, बहुत बड़ी बात है। अभी एक एक जन को कब क्या होता है कुछ बोल नहीं सकता। अभी कल अपना काकड़िया जी का मतलब ऑपरेशन है, आप लोग प्रार्थना में याद करना, ऐसे ही घर के अंदर चलते चलते गिर गया। देखो अभी वो कितना माना उसमें तकलीफ में है। हर एक लोगों के प्रति हमें धन्यवाद देना, क्योंकि प्रभु ने हमको गिरने से बचाया। हम भी गिर सकता था, या गिर भी गया तो प्रभु ने चोट होने नहीं दिया। इसमें कई लोग गिरा भी होगा, लेकिन प्रभु घाटी टूटने नहीं दिया। प्रियो, हमें धन्यवाद देना चाहिए। प्रभु का वचन कहता है हमें ऐसा राज्य मिलने पर है, इसलिए हमारा पहला कर्तव्य है हम धन्यवाद ही बना रहना। हम लोग हमेशा प्रभु को हर बात में धन्यवाद देना। दूसरा वहां पर क्या बोलता है, हाँ देखो हमारा ये सेवा कैसे होना चाहिए, हाँ परमेश्वर को नहीं उससे पहले परमेश्वर को प्रसन्न करना है। थोड़ा भक्ति आप इसमें भक्ति और भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना करें जिससे वह प्रसन्न। अच्छा, वो आपका आखिरी में मतलब मेरा इसमें सेकंड में नो प्रॉब्लम। ओके, भक्ति अभी आपने बीते दिन में भी देखा है भक्ति कैसा करना है प्रियो। हमें एक सच्चा भक्त बन करके जीना। आज भक्ति करने वाले लोगों का संख्या नष्ट होता जा रहा है, इसलिए दावीद ने प्रार्थना किया ना, प्रभु भक्त लोग मर मिट गया। भक्त 12 वचन से 12 वचन ये सब आपको वचन मालूम है प्रियो। भक्त लोग मर मिट गया हुआ एक समय में, लेकिन हमारा कर्तव्य हमारा सेवा भक्ति से होना। आज लोग सही भक्ति है ना, मतलब वास्तव में एक प्रभु को भक्ति करना कैसा है लोगों को मालूम नहीं। ईयोब एक भक्त था, पुराने नियम में ईयोब एक भक्त था। आपको समय मिलने के टाइम पर आप ईयोब का 31 चैप्टर पढ़कर देखना। ईयोब का पेशेवर जीवन का कई निर्णय के बारे में बहुत विस्तार से लिखा हुआ एक चैप्टर है। आज आपको एक होमवर्क में देना चाहता हूँ, वही होने दो। ईयोब का 31 चैप्टर है ना, उसका मतलब एक एक 12 शब्द से लेकर के एक एक शब्द उसका जीवन का परमेश्वर के साथ का एक निर्णय, एक बड़ा अनोखा मतलब ये है। हम मतलब पवित्र लोग ऐसा बातों को पढ़ करके ऐसे निर्णय वगैरह लेना ये बहुत अच्छी बात है। उस समय में जबकि बाइबल नहीं था, उसके पास ऐसा कोई संगति नहीं था, ऐसा कुछ भी ना होने के समय में भी ईयोब के जीवन में इतना श्रेष्ठ निर्णय था। तो प्रियो, हमें उससे अधिक कितना अधिक मतलब निर्णय लेकर के हमें भक्ति के जीवन बिताना चाहिए, है ना। अपना बच्चे लोग भी अपने इकट्ठा होने के टाइम पर गलती से भी कोई
पाप हो गया तो उनके प्रति भी ईयोब प्रभु के साथ एक मतलब भेंट चढ़ा करके माफी मांगते थे। कितना अच्छा दिल है। ईयोब का जीवन बहुत बड़ा एक मतलब एक भक्ति के जीवन बिताने वाले लोगों के लिए एक अच्छा आदर्श की बात है। तो यहाँ पर हमारे सेवा भक्ति सहित होना चाहिए। आज हम किस प्रकार की हमारे सेवा करता है, हमारा सेवा एक सच्चा भक्त की रीति में है क्या। ओके, तीसरी बात वहां पर क्या बोलता है, भय सहित। बाकी तीसरा बात क्या बोलता है, भय सहित होना चाहिए। अभी पिछले दिन में हमने देखा प्रियो भय, ये जो बात आई है एक प्रकार आपको याद होगा जब पहला पत्रुस दूसरा अध्याय का 17 वचन की शायद आखिरी भाग में आप थोड़ा पढ़ेंगे थोड़ा अच्छा रहेगा। परमेश्वर से डरो। क्या बोलता है, परमेश्वर से डरो। परमेश्वर से डरो, वो एक आज्ञा है, परमेश्वर से डरो। देखिए वहां पर पत्रुस बोलता है परमेश्वर से डरो। प्रियो आज बात क्या हो गया, लोगों को प्रभु का डर नष्ट हो गया, प्रभु का डर नष्ट हो गया। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, प्रभु का डर मानने से अच्छी बात कुछ भी नहीं। प्रभु का डर मानना हरेक भक्तों के लिए बहुत जरूरी बात है। आज आप देखो अपना व्यक्तिगत जीवन में अपने आप को पार कर देखो, मुझको प्रभु का डर है क्या। मैं बोला ना, प्रभु का डर मानने के मतलब आदर का साथ का सम्मान, ठीक है ना। आदर का साथ हम प्रभु का सम्मान करना, ऐसा नहीं है कि डरने का मतलब हम जंगल में बढ़ गया, शेर आएगा खाएगा, ऐसा कोई डर नहीं है, या चोर आएगा हमको खत्म करेगा, ऐसा कोई डर नहीं। पर प्रभु का साथ का डर एक पिता को जैसे अपने आदर के साथ उसको सम्मान करता है, उस प्रकार का एक भय है ना। ऐसा एक भय हम हर एक भक्तों के दिल में प्रभु के प्रति होना बहुत जरूरी बात है। तो आज मेरे जीवन में वास्तव में प्रभु की सेवा में डरते हुए करता है कि नहीं। वचन पढ़ता है वहां पर भी वो डर चाहिए, है ना। अगर वो डर के साथ वचन नहीं पढ़ता, इवन वचन सुनता है वहां पर भी वो डर चाहिए, है ना। वो डर इसके जीवन में, इसलिए वचन सुन करके वहां पर एशिया 60 का 2 वचन आपको याद है। वचन सुनने के समय में कैसे दिल होना, धड़कते हुए वचन सुनना। ऐसा लोगों के प्रति प्रभु को आनंद है ना। आपको लिखना है तो 66 का, एशिया 66 का 2, पढ़ने की जरूरत नहीं, आपको सबको मालूम। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ 66 का 2 ही है ना। हाँ, तो बहुत बड़ी बात है प्रियो। मैं आपको बताना चाहता हूँ हमें प्रभु की भय भी मानना है, तो प्रभु का भय मतलब प्रभु का सेवा भी करना है, तो वो सेवा प्रभु का भय मान कर होना चाहिए। हाँ, प्रभु का भय मानकर नहीं है तो वो सेवा को भी मतलब प्रभु ग्रहण नहीं करेगा। प्रभु का भय मानना चाहिए। आखिर में जो लिखा है अब पढ़ना उसका आखिरी, परमेश्वर की ऐसे आराधना करो जिससे वह प्रसन्न हो। हाँ, देखा, प्रभु को प्रसन्न होने वाला आराधना। क्या कैसे करना, प्रभु को प्रसन्न होने वाला आराधना। तो इसका मतलब ना हिलने वाला राज्य हम प्राप्त करने चाह रहा है, इसलिए 4 काम हमारे में होने के लिए यहाँ पर इब्राहिम लेखक हमको प्रोत्साहन देता है ना। कितना अनोखा बात है। मैं आपको बोलता हूँ मतलब प्रभु को प्रसन्न करने वाला कार्य। आज के दिन में मैं किस रीति में प्रभु को प्रसन्न किया है, आज के दिन में प्रभु मुझे में प्रसन्न नहीं किया, ये बात को जानना है। हानो के प्रभु के साथ चला, सब साथ चला, इतने प्रभु को प्रसन्न किया ना। प्रभु को प्रसन्नता का काम जान करके उन कामों को हमें करना बहुत बड़ी बात है। उसकी वही अध्याय में ये जो इब्रानियों उसका 13 अध्याय में 12 नहीं 13 में 16 में पढ़ना, भलाई करना और उदारता दिखाना न भूलना, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। देखा, प्रसन्न होने वाला बात वही रास्ते के लिखा है। भलाई करना और उदारता करना है, ये बहुत बड़ी बात है अपने जीवन में। मतलब प्रभु को प्रसन्न करना आज किन किन प्रकार प्रभु हमारा सेवा के द्वारा प्रभु को प्रसन्न करता है, ये बातों को हमें परखना चाहिए। मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। मेरा प्रियो, आज का दिन भी मतलब अगर हम प्रभु को प्रसन्न करके जीवन नहीं बिताता तो प्रभु का दिल को कितना दुख रहेगा, क्योंकि हम लोग प्रभु का प्रसन्न करके प्रभु का महिमा करने के लिए सृजा हुए लोग हैं। तो हमसे प्रभु का मतलब महिमा होना चाहिए, प्रभु प्रसन्न होना चाहिए, प्रभु का अधिक अधिक नाम ऊंचा होना चाहिए। तो प्रभु को बहुत धन्यवाद देता है कि हम लोग जब प्रभु का उपदेश को सीख रहे हैं। प्रभु का उपदेश आपको मालूम है, एक प्रकार प्रभु यीशु मसीह जी उठने के बाद में अपने चेलों को कहने के समय में मत्ती के सुसमाचार 28 अध्याय उसका 18 से 20 तक का वचनों में प्रभु कहता है स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया, इसलिए तुम जाकर के सारे जाति के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें
हाँ देखो, मतलब मैंने तुम्हें दिया हुआ उन बातों को मानना सिखाओ। देखो, मतलब प्रभु ने हमको बताया हुआ उन उपदेशों को लोगों को समझाना हमारा कर्तव्य है और वो मानने के लिए सिखाना है। इसी कारण ये क्लास हम थोड़ा सा धीरे जाएगा, नो प्रॉब्लम। जल्दी मेरे को, मैं कितना भी मतलब धीरे जाएगा बोलेगा तो भी मैं तेज हो जाता है। ये तो ऑटोमेटिकली अपना वो चाल का एक खूबी है। ओके, तो मैं आज मतलब प्रभु यीशु मसीह की उपदेश, उसको आपको मालूम है, उसको पहले बात, प्रभु यीशु मसीह के उपदेश को 3 बड़े बड़े भागों में हम लोग बांट सकते हैं। 3 बड़े बड़े भागों में प्रभु यीशु मसीह के उपदेश को हम लोग में मतलब मुख्य धारा में बांट सकता है। वो कौन कौन सा है? पहले बात आपको मालूम है, पहाड़ी उपदेश, ये तो सबको मालूम है ना। पहले बात मतलब खास बात ये 3 उपदेश में आ गया। इसका मतलब बाकी बातों में भी है। मैं बोला इस मतलब परमेश्वर का उपदेश का अर्थ मैंने आप लोगों को पहले भी बताया। तो उपदेश का अर्थ वचन के द्वारा हमें मिलने वाला ईश्वरीय बोध, वो है उपदेश। इसलिए यहाँ पर मेन मतलब प्रभु यीशु मसीह के उपदेशों में मतलब पहाड़ी उपदेश, ये आपको मालूम है, मत्ती के सुसमाचार 5, 6, 7 चैप्टर, 3 चैप्टर। ओके, फिर हम लोग दूसरा बड़ा मतलब उपदेश क्या है? मंजिल मतलब वो जैतून पहाड़ के उपदेश। क्या बोलता है? जैतून पहाड़ के उपदेश। मतलब लिखने वालों के लिए मैं इतना स्लो जा रहा हूँ। ये मतलब मेन मुख्य उपदेश है। मतलब उसमें मतलब एक मतलब ये क्या बोलता है, पहाड़ी उपदेश। पहाड़ी उपदेश आपको मालूम है वर्ल्ड फेमस है ना। सारा दुनिया पहाड़ी उपदेश को बहुत तारीफ करता है। परंतु हम देखते हैं कि मतलब दूसरा उपदेश, जब प्रभु यीशु मसीह का मतलब जैतून की उपदेश, वो उपदेश में आने वाला चैप्टर कौन कौन सा है? मत्ती 24 और 25 चैप्टर। मत्ती 24 और 25 चैप्टर है। अभी बाकी किताबों में अभी मैं नहीं जाऊंगा, मैं समय के अनुसार उसमें से आपको बताऊंगा। जैसे अभी हमारा मत्ती 24 अध्याय का वही सेम बातें मरकुस 13 अध्याय में देखता है, लूका 21 अध्याय में देखता है। अभी हम उधर नहीं जाएंगे। मेनली मैं आपको समझने के लिए है, उसमें से भी जितना अधिक हमें जरूरतमंद बात है, मैं जरूर आपको उस राह पर लेके जाऊंगा। तो और तीसरी बात हम लोग देखता है कि उसको उस मंजिल का क्या बोलता है? माली, हाँ, मतलब बड़ी अटारी का समाचार। उसमें हिंदी में ऐसे लिखा है, बड़ी अटारी, ऐसा। मतलब वो शब्द आपको पढ़ना है तो आप मरकुस 14 अध्याय का 15 वचन में देख सकता है। प्रभु ने वो जो हम लोग, मैं तो अपने समझ में मंजिल का उपदेश बोलता है, लेकिन वहां पर हिंदी में लिखा है बड़ी अटारी, है ना। क्या लिखा? बड़ी अटारी। हाँ, उसका और कोई नाम है? मराठी में क्या बोलता? मरकुस 14:15 ओके, जाने दो। मानव मंजिल का उपदेश या मानव अटारी का उपदेश, बड़ी अटारी का उपदेश, ये है मानव यूहन्ना का सुसमाचार 13, 14, 15, 16 अध्याय। यूहन्ना का सुसमाचार 13 से 16 तक का अध्याय ये मानव उपदेशों में है। इनमें मानव बहुत बातें हैं। मैं वो बात मैं आपको आगे का समय में क्लासों में आपको बहुत विस्तार से बताऊंगा। तो इसलिए मानव सबसे बड़ी बात क्या है कि मानव बाकी भागों में भी उपदेश है। अभी आपको मालूम है मत्ती 13 अध्याय में यीशु मसीह स्वर्ग राज्य के बारे में 7 दृष्टांत बताया है। तो दृष्टांत के रूप में वो बात समझाया। तो अपन मानव जरूरतमंद बातों पर वहां पर पूरा आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतना भाग में यीशु मसीह का उपदेश मानव क्या हो गया, कम हो गया है, सीमित हो गया। ऐसे नहीं, सीमित नहीं है ना। मतलब और बहुत जगहों में बहुत से उपदेश है, वो उपदेश को भी जरूरतमंद के अनुसार हम लोग बाकी जो विषय जब आएगा मैं उस समय में आपको वर्णन करके बताऊंगा। लेकिन आकर मसीह के उपदेश का एक मतलब कंक्लूजन करके हम लोग समझने के लिए ये इतना बात है, बहुत जरूरी बात है। अभी आपको मालूम है यीशु मसीह के उपदेश सुनने वाला लोग चकित होता था। प्रभु के वचन में 1-2 वचन पढ़ना, मत्ती के सुसमाचार उसका 7 अध्याय,
उसका 28-29 वचन पढ़ना। मत्ती उसका 7 अध्याय का 28-29। जब यीशु ये बातें कह चुका, ये पहाड़ी उपदेश की आखिरी में मतलब आने वाला बात है, संभव है यीशु मसीह ने ये सारे बात या पहाड़ी उपदेश बोलने के बाद में जो सुना हुआ लोगों की ओर से उस दुनिया के लोगों क्या बोल रहे हैं। हाँ, तो ऐसा हुआ हाँ। कि भीड़ उसके उपदेश से चकित हुई। देखा, भीड़ यीशु मसीह के उपदेश में चकित हुई। चकित हो गया। देखा प्रियो, उन दिनों में तक ऐसा कोई उपदेश कभी किया नहीं, परंतु यीशु मसीह के उपदेश सुनकर के भीड़ चकित हो गया ना। उसी अध्याय में उसका 22 अध्याय मतलब मत्ती 22 अध्याय का 33 वचन थोड़ा पढ़ना। यह सुनकर लोग उसके उपदेश से चकित हुए। देखा, मतलब ये मतलब बातों को सुनकर के लोग उनके उपदेशों पर चकित हुआ, मतलब चकित करने वाला उपदेश था, और लोग ये सब उपदेश नहीं था। प्रियो, ये कितना अनमोल बात है। हमारा प्रभु का उपदेश का महत्व आप जानिए, वो महत्व जानेगा तो हमें मतलब उस बातों का और भी गौर देगा। और भी इस उपदेश का एक और खूबी क्या था, जब लूका उसका 4 अध्याय का 32 वचन पढ़ना। लूका 4 अध्याय का 32 वचन। वे उसके उपदेश से चकित हो गए, हाँ। क्योंकि उसका वचन अधिकार सहित था। हाँ, वो लोग क्यों चकित हुआ? यीशु मसीह का वचन अधिकार के साथ था। देखा, उसका वचनों में बड़े अधिकार था। आप देखो, हैं परमेश्वर व्यक्ति को बोलता है उठ, घाट उठाकर चल। 33 साल से मतलब ऐसे पड़ा हुआ व्यक्ति उड़ गया और चारपाई लेकर चल दिया, कैसे चकित नहीं होगा? ये कितना बड़ा मतलब अधिकार का शब्द है। ये ऐसा अधिकार के साथ बोलने वाला कौन है? आप देखो ना, है? अभी आज हम लोग इधर खड़ा होकर के हम लोग एक लोग बोलेगा चलो आज पाकिस्तान के साथ लड़ाई शुरू। कोई एक गोली भी मारेगा क्या? परंतु दिल्ली में बैठ करके अपना नरेंद्र मोदी साहब अगर बोलेगा आज 12 बजे पाकिस्तान के साथ या चाइना के साथ लड़ाई शुरू बोल दिया तो 12 बजे पक्का गोली मारा होगा, बॉम्बार्डिंग किया होगा। क्यों? अधिकार है। प्रेज़ लॉर्ड, उस व्यक्ति का उन बातों में अधिकार है, इसलिए वो होगा। तो प्रियो, यीशु मसीह के शब्द दूसरा कोई उस समय का महायाजक का जैसा शब्द नहीं था, उस समय की बड़ी शास्त्री और फरीसियों का जैसा शब्द नहीं था, अधिकार के साथ था। इसमें लोग एकदम चकित हो गया। और उसका शब्द का एक और खूबी मतलब वही लूका में लिखा है, उसका 4 अध्याय का 22 वचन, उस उनका शब्द का एक मनोहारी था। हाँ, सबने उसे सराहा। हाँ। और जो अनुग्रह की बातें उसके मुंह से निकलती थी। कैसे बात निकलती थे? अनुग्रह की बातें। मानो ये तो नहीं है कि शराब की बातें शराब की बातें नहीं, अनुग्रह की बातें उसके मुंह से निकलती थी। प्रियो, कितना बड़ी बात है। उसकी मुंह से निकलने वाला हर एक वचन बहुत मतलब दिल को ठंडा करने वाला शब्द था, हर प्रकार का लोगों को सांत्वना देने वाला शब्द था, है ना। किसी को भी मतलब जलाने वाला शब्द नहीं था। कितनी बड़ी बात है, कितना अनमोल बात है प्रियो। आपको मालूम है, जब एक बार याजक के लोगों ने मतलब सिपाहियों को भेजा था उसको पकड़ कर लाओ, पकड़ कर लाने के लिए भेजा। वो लोग जाने के समय में प्रभु यीशु मसीह प्रचार कर रहा था, पर वो लोग को जाकर के प्रचार थोड़ी देर सुना, वो भी बैठ करके सुना। बैठ करके सुनने के बाद में कारी हाथ आया, तब उन लोगों ने क्या पूछा? जब यूहन्ना 7 अध्याय उसका 46 वचन, सिपाहियों ने उत्तर दिया, किसी मनुष्य ने कभी ऐसी बातें नहीं की। देखा तुम लोग क्यों नहीं मतलब 45 से पढ़ेगा तो क्यों लेकर आया नहीं? 45 से पढ़ लो। तब सिपाही प्रधान याजकों और फरीसियों के पास लौट आए। उन्होंने उनसे कहा, तुम उसे क्यों नहीं लाए? क्यों नहीं लाया? सिपाहियों ने उत्तर दिया, किसी मनुष्य ने कभी ऐसी बातें नहीं की। किसी मनुष्य ने हम लोग है ना उधर जा करके उनका बात सुन करके बाद में बैठ गए। उड़ने का दिल नहीं किया, उड़ गया तो फिर पकड़ने का बात किया, उधर जा करके गुड्डन लेकर के आशीष लेने का दिल आया, और आशीष लेकर के आया भाई। देखो कितना बड़ी बात है प्रियो, कितना अनमोल बात है। हमारा प्रभु यीशु मसीह कौन है प्रियो? उसके जैसा दुनिया में कोई नहीं है, वो इतना अतुल्य है। कितना हम किसके साथ प्रभु को तुलना करेंगे? कोई नहीं प्रियो।
बहुत बड़ी बात है। तो इसमें आज मैं आपको प्रभु यीशु मसीह की उस बड़ा उपदेश के अंदर में पहाड़ी उपदेश का खास करके मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, बहुत ध्यान से सुनना है, बहुत गौर की बात है। मतलब ये जो पहाड़ी उपदेश में आपको मालूम है, सबसे पहले प्रभु उपदेश रूप में दिया हुआ शब्द पहाड़ी उपदेश में पहला शब्द में उल्लेखित है। तो उसमें जाने से पहले एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, है ना, बहुत बड़ी बात है। मतलब जो लिखा हुआ शब्दों में, बोला हुआ शब्दों में, यीशु मसीह बोला हुआ शब्दों में है, मतलब लिखा हुआ शब्दों में ये उपदेश, ये 5 अध्याय का 3रा वचन पहला मानव उपदेश है। तो यहाँ पर एक बात मैं आपको मतलब जाने से पहले एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ पर यीशु मसीह स्वर्ग राज्य का सोल्जर का खूबी या स्वर्ग राज्य का मतलब नागरिकों का योग्यता यहाँ पर वर्णन किया है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा मतलब बहुत थोड़ा लोगों को ना समझने वाला बात बहुत आएगा, लेकिन आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनना। आपको मालूम है, परमेश्वर के राज और स्वर्ग राज दोनों एक प्रकार एक ही बात है, परंतु दो बातें है। देखो मतलब यहाँ पर विषय स्वर्ग राज्य में जाने का है। यहाँ पर का विषय स्वर्ग राज्य की बात है। परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए सबसे पहले क्या करना चाहिए? आप लोग बोलेंगे नया जन्म पाना चाहिए, है ना, क्योंकि आपको मालूम है यूहन्ना का सुसमाचार 3रा अध्याय उसका 3 वचन पढ़ना, इसके बाद 5 वचन। मैं तुझसे सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। हाँ, देखा, मतलब परमेश्वर के राज्य को देखने के लिए नया जन्म लेना है। फिर वो नया जन्म कैसा लेने से अंदर जाएगा, परमेश्वर के राज्य में जाएगा, उसका 5 वचन। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। देखिए, ये है परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के बाद। अभी यहाँ पर बैठा हुआ सब लोग जिन्होंने उद्धार पाया, जिसका नया जन्म हुआ, जिसको पाप क्षमा मिला, जिसको यीशु मसीह मिला, सब लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश किया। और तो अभी यहाँ का विषय परमेश्वर के राज्य का सभी लोग स्वर्ग राज्य में नहीं मिलेगा। यही एक बड़ा हमारा परेशानी है। ये बात को बड़ा ध्यान से समझना है। ये विषय में यीशु मसीह का उपदेश अगर आपने लापरवाही किया और उपदेश देने वाला भी अगर लापरवाही किया, बहुत भारी महंगा पड़ेगा। इसलिए मेरा बात है ना, आप लोग मतलब बहुत ध्यान से सुनना। किसी को कोई डाउट रहा तो मतलब मुझे पूछेगा, जो मुझे मिला हुआ प्रकाश के अनुसार मैं बताऊंगा। लेकिन ये विषय बहुत गंभीर है। जो परमेश्वर के राज्य में है वो सब लोग स्वर्ग राज्य में नहीं मिलेगा। स्वर्ग राज्य में कौन जाएगा, ये बात यहाँ पर क्लियर लिखा है। स्वर्ग राज्य का नागरिक होगा। ये सिर्फ 9 बात है, इतना नहीं, और भी बात है, आगे बताऊंगा। ये भी बात आज बोल पाएगा नहीं मालूम, लेकिन एक बात सच है कि स्वर्ग राज्य में प्रवेश होने के लिए अभी आपको मत्ती की सुसमाचार में भी स्वर्ग राज्य में प्रवेश होने के लिए कुछ बात लिखा। मैं शायद पहले मैं आपको वही बात पढ़ा देता हूँ, मतलब संक्षिप्त में आपको समझने के लिए। आप बड़ा दिल के साथ मेरे साथ बैठना, मेरे साथ मिलकर जाएगा, कोई जादी में मतलब जल्दीबाजी में नहीं जाएगा। मैं आशा करता हूँ, क्योंकि ये विषय को मैंने प्रभु का उपस्थिति में जब मैं ये ध्यान कर रहा था, मुझे प्रभु ने बहुत गहरा रीति में लेकर गया। इसलिए मैं भी चाहता हूँ आप लोग भी वो बातों को समझने के लिए मेरे साथ चले। ओके, तो यहाँ पर ये पहला शब्द 5 अध्याय का 3रा वचन पहले पढ़ेंगे। धन्य वे हैं जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। देखिए, मानव जो मन की दीन है, अभी आपको मालूम है, जो लोग मन की दीन है वही स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेगा, या उनका स्वर्ग राज्य, उनके लिए स्वर्ग राज्य। वापस मानो शब्द को, धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। देखो, मन का दीन है, उनका स्वर्ग राज्य है। इसका मतलब क्या है? मतलब हम लोग आत्मा में या मन में दीन बनना, इसका मतलब क्या है कि अपने आप को खाली करना। बहुत ध्यान से समझना, अपने आप को खाली करना, या
आंतरिक जीवन में अपने आप को नम्र करना, आत्मिक जीवन में या आंतरिक जीवन में अपने आप को नम्र करना, अपने अंदर का सारे बातों को छोड़ना। देखिए ये बहुत बड़ी बात है, अपने आप को खाली करना, अपने आप को नम्र करना है। क्योंकि आपको मालूम है परमेश्वर ये दुनिया में भी ऐसा लोगों को ढूंढ रहे हैं जो व्यक्ति अपने आप को हमेशा शून्य समझता है, जीरो समझता है। प्रभु मैं मेरी तरफ से कुछ नहीं कर सकता, मुझे हर बात में आपका सहारा चाहिए, आपकी मदद बिना, आपकी सहायता बिना प्रभु मैं कुछ भी नहीं कर सकता। मेरे पास मतलब नौकरी है, मेरे पास पैसा है, मेरे पास ताकत है, मेरे पास मतलब दुनिया का कुछ भी, ऐसा सोचने वाला कहीं कुछ काम करेगा परंतु उसमें प्रभु का महिमा नहीं होगा, वैसा लोग स्वर्ग राज्य में नहीं मिलेगा। हमारा हर एक काम करने के समय में हम अपने आप को खाली करके प्रभु को बोलना है, प्रभु मेरा कोई भी ताकत इसमें नहीं, आपकी सहायता बिना मैं जीरो है, आपकी सहायता बिना मैं कुछ नहीं कर सकता। एकदम अपने आप, क्योंकि ऐसा लोगों के साथ प्रभु रहता। जब यशायाह 57 अध्याय का 15 वचन, क्योंकि जो महान और उत्तम हाँ। और सदैव स्थिर रहता और जिसका नाम पवित्र है हाँ। वह योग कहता है हाँ। मैं ऊंचे और पवित्र स्थान में निवास करता हूँ हाँ। और उसके संग भी रहता हूँ और उनके संग भी रहता हूँ जो खेदित और नम्र है। हाँ देखा, जो खेदित और नम्र है। देखिए स्वर्ग राज्य का योग्य लोग हमेशा एक टूटा हुआ दिल रहेगा उनका, प्रभु मेरी ताकत में, मेरी परिश्रम से कुछ भी नहीं होता, परंतु तेरी सहायता से मैं सब कुछ कर सकता हूँ। है प्रभु को पूरा महिमा देते हुए प्रियो, यहाँ पर मैं आपको बोलना चाहता हूँ, उसको अपने आप में प्रशंसा करने के लिए कुछ भी नहीं। आज हमारा अवस्था ऐसा है क्या? हम तो कई बातों में प्रशंसा करता है? हमको ये आता है, वो आता है, हम थोड़ा पुराना विश्वासी है, हमको बाइबल आता है, हमने बाइबल सीखा है। प्रियो ऐसा कोई भी बात प्रशंसा का लायक हमारे जीवन में रहेगा तो प्रभु उस व्यक्ति के साथ नहीं रहेगा। बहुत बड़ी बात है, हमें उन बातों में भी शून्य करना है। प्रभु मुझे तो हमारे बीच में है ऐसे एक आधा लोग, वो हमेशा अपने आप को बहुत बोला बड़ा समझता है, जानते हुए भी ऐसा अच्छा स्वभाव है, वो प्रभु को आने वाला, प्रभु प्रसन्न होने वाला स्वभाव है। तो उनको भी नहीं मालूम प्रभु तैयार कर रहा है, क्योंकि जिसने हमारे में भले काम शुरू किया वो मसीह के दिन तक पूरा करेगा। ये वचन आपको मालूम है फिलिप्पी 1:6। देखो मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, प्रभु आप जाने अनजाने, अब जैसे अभी कल मैं बोला ना, वो मतलब सिस्टर का माँ बार बार बोल रहा था कि मैं मेरे पिता के पास जा रहा है, उससे पहले कभी नहीं बोला, परंतु उन्होंने भी कभी सोचा नहीं इतना जल्दी, क्योंकि उन्होंने कल थोड़ा मतलब खाना भी खाया, उन्होंने बैठा करके ये सब किया और थोड़ा ठीक ठाक था। इस अवस्था में उन्होंने भी कभी नहीं सोचा कि कल ही जाएगा, लेकिन वो जाने वाला ही था। वो आत्मा मतलब उनको बोलने के लिए बोल रहा था, क्योंकि सुनने वालों को भी मालूम पड़े आखिर में क्या बोल कर गया, कहाँ जा रहा है। बोला निराश में नहीं गया, आशा से गया, विश्वास की घोषणा करके गया, मैं पिता के पास जा रहा हूँ। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है। देखिए तो इसलिए आज हमारे जीवन में हमको मतलब अपनी तरफ से मतलब प्रशंसा करने के लिए कुछ भी नहीं, इसलिए ऐसा व्यक्ति हमेशा नम्र रहेगा। और आपको मालूम है प्रभु की ओर से हमें ऊंचा किया जाना है तो ये स्वभाव चाहिए। पत्रोस भी पहला पत्रोस 5:6 वचन एक बार पढ़ना अच्छा रहेगा, मेरे को लगता है। पहला पत्रोस परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे हाँ। दीनता से रहो, हाँ। जिससे वह वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाएगा। देखा, ऊंचे समय पर तुमको बढ़ाने के लिए तेरा काम क्या है? परमेश्वर की बलवंत हाथ के तले दीनता से रहे, नम्रता से रहे। प्रियो बहुत बड़ी बात है हमारे जीवन में, ये जो दीनता नम्रता ये जो आगे जो बोला हुआ स्वभाव वाला ना, हम लोग बहुत अच्छी तरह सीखना चाहिए फिर, और हमें स्वर्ग राज्य में मिलना है तो यहाँ पर अभी ये जो स्वर्ग राज्य का योग्यता का बात बोलने के समय में कौन स्वर्ग राज्य में मानव प्रवेश करेगा उसका बारे में बोलने वाला कुछ शब्द मैं आपको बोला था, मैं आपको बताऊंगा। यही मत्ती के सुसमाचार में उसका उसी अध्याय का 5 अध्याय मत्ती 5 का 10 वचन पढ़ना।
धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, हाँ। क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। हाँ, देखिए स्वर्ग राज्य किसका है? जो धर्म के कारण सताया जाता है। अभी वो विषय पर हम विस्तार से विचार करने वाला है, इसलिए अभी उधरी में ज्यादा नहीं रुकता है। देखो, धर्म के कारण लोग सताए जाएगा। एक सच्चा धार्मिकता का जीवन बिताया हुआ एकमात्र व्यक्ति या दुनिया में है तो यीशु मसीह है। यीशु मसीह को सताया तो फिर हमको सतावट मिलेगा क्या? नाम मिलेगा सोचना था कितना बेवकूफी की बात है। प्रियो, सताया जाएगा है, परंतु उनका क्या है? स्वर्गराज उनका पक्का हो गया, पक्का हो गया। सतावट नहीं है तो डाउट लगाना पड़ेगा, डाउट आना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि पाँव पर मैं क्वालिफाइड नहीं है। एक धर्मी जीवन बिता रहा है तो मैं सताया जाएगा करके प्रभु ने कहा है, तो प्रभु का वचन बदल सकता है क्या? नहीं बदलेगा, नहीं बदलेगा। बहुत लोग क्या है, मसीह में क्यों नहीं आता या प्रभु के राज्य में आने के बाद में मसीह के खातिर वो सतावट खाने के लिए तैयार नहीं। उनको जाने अनजाने वो स्वर्गराज से भाग रहा है। वो स्वर्गराज से भाग रहा है, वो स्वर्गराज में नहीं मिलेगा। प्रियो, हम जरूर प्रभु के राज्य में आया, और जो स्वर्ग राज्य का लायक बनना है तो हमारे जीवन में सतावट में गुजरना पड़ेगा। ये वो उस ग्रेट ट्रिब्यूलेशन की बात नहीं, वो महाक्लेश के दिनों का नहीं। कई लोग इसको भी उसको भी मानो मिक्स करता है, वो नहीं। वो बात जब आएगा अब वो भी बात बताएगा। तो लेकिन यहाँ पर का बात उस धर्म के कारण का सतावट है ना। मानो वो बात प्रभु का भक्तों के जीवन में आएगा, मैं वो वचन पर आएगा तो मैं आपको विस्तार से उसको थोड़ा बताऊंगा। दूसरी बात, परमेश्वर मानो स्वर्गराज किसका है, ये बात बताने के लिए वही मत्ती 5:20 हो जाता पढ़ना। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ हाँ। कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर न हो, हाँ। तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश न करने पाओगे। देखा, अभी शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर धार्मिकता होना। अब उस समय का सबसे बड़ा धर्मी लोग कौन है? शास्त्री और फरीसी लोग हैं। प्रियो, हमारे जीवन में हमारा धार्मिकता शास्त्री और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर है कि नहीं, ये बात को भी हमें जानना जरूरी बात है। उन लोगों की धार्मिकता से बढ़कर धार्मिकता होना। मत्ती 23:23 पढ़ना। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, हाँ। तुम पुदीने और सौंफ और जीरे का 10वां अंश तो देते हो, हाँ। परंतु तुमने व्यवस्था की गंभीर बातों को अर्थात न्याय और दया और विश्वास को छोड़ दिया है। चाहिए था कि इन्हें भी करते रहते और उन्हें भी न छोड़ते। हाँ, मतलब उसके साथ लूका का सुसमाचार 18 अध्याय उसका 11-12 वचन, फरीसी उसका 12 वचन पढ़ लो बस। मैं सप्ताह में नहीं हाँ ठीक है, 11-12 पढ़ लो, दोनों पढ़ लो। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में वो प्रार्थना करने लगा, हाँ। हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ हाँ। कि मैं दूसरे मनुष्य के समान हाँ। अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं और न इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। हाँ। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ। हाँ। मैं अपने सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूँ। मैंने यहाँ मेरे बोलने का अर्थ क्या है कि शास्त्रीय फरीसी होंगी, मानो धार्मिकता क्या है कि वो लोग मानो अपने आप को मैं तो प्रभु का मानो कार्य करता हूँ, प्रभु का सेवा करता हूँ, प्रभु के लिए देता हूँ, मैं उपवास करता हूँ, ऐसे ऐसे बातें उन लोगों का था। तो प्रभु का वचन कहता है उससे बढ़कर प्रेज लॉर्ड। तो और एक बात हम मानो मत्ती 7 का 21 वचन में बढ़ता है। 7 का 21 मतलब स्वर्गराज में शास्त्री फरीसी लोग नहीं जाएगा। अब यहाँ पर दूसरा भी एक झुंड के बारे में बोलता है, मत्ती 7 का 21। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। देखिए, यहाँ पर भी स्वर्गराज में प्रवेश करने वाला लोगों का एक योग्यता बताया। क्या बोलता है? स्वर्गीय पिता का इच्छा पर चलना, स्वर्गीय पिता का इच्छा पर चलना। प्रेम, बहुत बड़ी बात है। आज हमारे जीवन में हम स्वर्गीय पिता की इच्छा के अनुसार जीवन बिताने में कहां तक उलझाई है। आज लोग हे प्रभु कहता है, परंतु प्रभु पुकारने का अर्थ भी नहीं समझता। यीशु मसीह को उनके जीवन में प्रभुता नहीं, यीशु मसीह उनके जीवन का प्रभु नहीं। लेकिन मानव जैसा इस्राएल लोगों के जीवन में अनुभव आया, उसी प्रकार वो लोग एक रूट तोड़ करके अपनी मनमानी में जीवन बिता रहे हैं। ये बहुत दुख की बात है। अपने को
हम स्वर्गीय पिता की इच्छा जान करके उस इच्छा में बना रहेगा, वही लोग स्वर्ग राज में मिलेगा। देखो बहुत गंभीर बात है। उसके साथ और भी एक बात है, जो देखो ये बात अगर इस प्रकार की अवस्था में है तो पक्की बात है स्वर्ग राज में वो मिलेगा, और नहीं है तो नहीं मिलेगा, ये तो गारंटी बात है। अभी कुछ बात और आपको आएगा, आपको मालूम पड़ेगा कि मैं अभी देखो आज आप मर गया तो कहाँ जाएगा, ये बात में शायद उधार पाया आप किसी को भी संदेह नहीं लेगा, लेगा क्या? नहीं, मतलब ये तो बात आप गारंटी से बोलेंगे मैं स्वर्ग जाएगा, ये स्वर्ग राज्य की बात है। स्वर्ग की बात और स्वर्ग राज्य की बात भी अलग बात है। ये स्वर्ग राज्य की बात 1000 साल का राज्य की बात है। ओके, तो अभी मतलब अभी विषय ये है कि हमको ये भी बोलने के लिए आना चाहिए मैं प्रभु के साथ स्वर्ग राज्य में भी मिलेगा। अभी ये बात ये यीशु मसीह की उपदेश अगर आप सीखेगा और उसके अनुसार जिएगा तब मिलेगा, ये गारंटी है। ये प्रभु ने बताया बात है, यीशु मसीह की बात है। अच्छा, अभी मानव मत्ती 18 अध्याय का 3 वचन, और कहा, हाँ। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि हाँ। जब तक तुम न फिरो हाँ। और बालकों के समान न बनो, हाँ। तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने नहीं पाओगे। हाँ देखा स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने वाले लोग कैसे होना, बारह उसके साथ और एक वचन पड़ेगा तो अच्छा है, उसका 19 अध्याय का, वही मत्ती 19 का 14 वचन भी। क्योंकि यीशु ने कहा, हाँ। बालकों को मेरे पास आने दो हाँ। और उन्हें मना न करो, हाँ। क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसा ही का है। हाँ प्रियो, स्वर्ग का राज ऐसा होगा है, किसका? बालकों की नहीं। अभी आपको मालूम है बालक लोगों का दिल में कोई कपड़ता नहीं रहता है ना, और वो ओबीडियंस रहता है, वो जो भी बात कहेगा वैसा मानेगा। देखो आजकल का बच्चा लोग ये उस समय के बच्चे लोग के बारे में आज मोबाइल वाले आने के बाद में अवस्था बिगड़ चुका है। अभी आपका है ना एकदम मतलब आपका एकदम टॉप लेवल में दुनिया पहुंच गया। प्रियो, अभी हम लोग जैसा सोचता है अभी ज़्यादा देर अभी इंतजार करना नहीं पड़ेगा। प्रियो, अभी आपको ये कोयला बात का मालूम है ना, चारकोल कोयला है, अभी दुनिया भर में अभी मानव लाइट वगैरह बहुत कम रहेगा, तो इसमें क्या होगा, फैक्ट्रियों को भी बंद होने का खतरा है। बहुत मानव इश्यू बोल रहे हैं, जो भी है मानव वीडियो को लोग बोलो ना बोलो, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, ये सब हमको क्या बोल रहा है, समय निकट है तुम तैयार रहना। हमारा तैयारी के लिए ये सब हो रहा है। इन लोग अपन जाने तक पानी भी पिएगा, बिजली भी मतलब लाइट भी मिलेगा, सब मिलेगा। अब जाने के बाद में मतलब जाने का समय आ गया करके हमको प्रभु गियर लगा रहे, तुम लोग तैयार रहो मैं तुमको जाने तक ये सब ये दुनिया को दूंगा, उतना ही टाइम का है। अभी हम जाने तक का समय का है। अभी जैसा हमारा कई देश का लोग बोलता है हमारे पास सिर्फ 2-3 दिन का है, बिल्कुल जाने का भी 2-3 दिन रह गया बोलने का अर्थ इतना निकटता में हम लोग है। लेकिन टेंशन मत लेना, प्रेज़ लॉर्ड, क्योंकि हमको प्रभु ने नमक बनाकर रखा है। नमक बनना है तो ये 9 गुण होना चाहिए। ये जो धन्य लोगों का यहाँ पर जो बोला हुआ 9 धन्य लोग हैं, धन्य बातें हैं, वो 9 धन्य बात रहने वाले लोगों में नमक है। मतलब उसमें नमकीन है, नमकीन है ना, नमकीन का नमक है, नहीं तो वो ओरिजिनल दीवट है, जलने वाला हमारा दीवट बोलता है, हाँ दीवट है। तो मतलब सबसे बड़ी बात है। तो यहाँ पर विषय क्या है कि यहाँ पर भी ये मत्ती 18 अध्याय का 3 वचन और 19 अध्याय का 14 वचन प्रभु ने कहा, मतलब बच्चों का स्वर्ग राज्य, मतलब बच्चों का जैसा दिल का लोग, अपने आप को छोटा समझने वाला, अपने आप को नम्र करने वाला, प्रभु की बातों को मानने वाला, प्रभु के मतलब कोई भी बातों में डिसोबे नहीं करता। ये अनुभव बहुत बड़ी बात है। प्रभु का लोगों का सबसे बड़ी बात है ये बात, उनके दिल में कपड़ता नहीं, बच्चे लोगों का दिल में कपड़ता नहीं। आज आपको मालूम है आज प्रभु के लोग बहुत कपड़ता से बातें करता है, बहुत प्रकार का मानव झूठी भावना में कार्य करता है, झूठी बात बोलता है। ये बात स्वर्गराज के लिए योग्य नहीं रहेगा, स्वर्गराज के लिए योग्य नहीं रहेगा। ये बात देखना है प्रियो हमारे जीवन में। इसलिए ना
सबसे अधिक ये जो मत्ती की 5 अध्याय आप जब पढ़ेगा ना, इतना गंभीर है। स्वर्गराज का नागरिक बनने के लिए दिया हुआ बात, ये हमारे ताकत में होने वाली बात नहीं प्रियो, ये सिर्फ आत्मा में चलने वाले लोगों से संभव है। जब तक हम प्रभु की आत्मा के सहारे में नहीं चलेगा, इस बात में हम विजय नहीं पाएगा। ये खुद के सामर्थ्य में ये असंभव है, और जो प्रभु से सब कुछ संभव है। प्रभु ने इसके लिए हमें प्रभु की आत्मा दिया है, इसलिए हमको ये बात को जानना है। आज हमारे दिल, आपको मालूम है परमेश्वर क्या देखता? दिल देखता। मनुष्य बाहर का देखता। पहला शमूएल 16 अध्याय का 7 वचन में शमूएल से प्रभु कहता है, मनुष्य बाहर का देखता है, मैं क्या देखता है? परमेश्वर मन, परमेश्वर की दृष्टि मन पर रहती है। अब यहाँ पर आया हुआ सभी लोग कैसे आया मुझको नहीं मालूम, लेकिन प्रभु को मालूम। प्रभु आया हुआ हर एक लोगों की अवस्था जानकर बोलता है, सभी लोगों से प्रभु बात करता है प्रियो, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं। देखिए क्या होता है, कई बार लोग उनसे बात करने के लिए पर उनका ध्यान उधर नहीं रहता, वो कोई ना कोई और अन्य बातों में घुमा देता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग बहुत मतलब एकदम बहुत ध्यान से प्रभु की उपस्थिति का गौरव जान करके हम लोग प्रभु के वचन पर गौर देना चाहिए। और ऐसा नहीं देगा बच्चों की ना इनका, वो मतलब दोनों शब्द और एक बार पढ़ेंगे, मत्ती 18 का 3 और 19 का 4 दोनों मिलकर के पढ़ेगा तो बहुत। और कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक तुम न फिरो और बालकों के समान न बनो, तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने नहीं पाओगे। इसका मतलब क्या है कि मानो जो बड़े लोगों को मानो अभी क्या करना पड़ेगा? छोटा बनना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? हाँ, छोटा बनना पड़ेगा। अपने आप को नम्र बनना पड़ेगा, अपने आप को दीन करना पड़ेगा। अब देखो मतलब हाथी एक माच बॉक्स में आने का अर्थ है, हाथी को एक मतलब एक माचिस बॉक्स में आना संभव है क्या? कितना छोटा बनना पड़ेगा? हाँ, उससे भी भयंकर बात है कि एक बड़ा व्यक्ति है 40 साल का व्यक्ति को तो बच्चों की नहीं तो मैंने बोलेगा तो उससे भी भयंकर बात है। आप देख लो, इसका मतलब अपन ये जो सुन रहा है ये वजन मानना इतना आसानी है करके कभी नहीं सोचना है, क्योंकि एक बच्चे की नायत बनना इसके लिए अपने को बहुत कार्य करना पड़ता है। प्रियो, हमारा अभिप्राय, अपना ओपिनियन, अपना चाहत है, ये सारे बातों को त्यागना पड़ेगा। और हमेशा दूसरे के सहारे बिना मैं कुछ नहीं कर सकता। बच्चे का अनुभव ऐसे रहता है, हर बात में वो दूसरे के सहारे लेता है। अभी हमको किसका सहारा लेना? प्रभु का। हम हमेशा हर बात में प्रभु का शरण, प्रभु की शरण लेते बिना हम कुछ नहीं करता। ऐसा एक अनुभव में आएगा तो प्रभु का वचन कहता है कि उनका स्वर्ग राज्य, उनका स्वर्ग राज्य। कितना अनोखा बात है, कितना अनोखा बात है। आज मैं तीसरा वचन में इतनी रुक रहा हूँ। प्रेज़ लॉर्ड, कल थोड़ा सा और लंबा हो जाएगा। प्रेज़ लॉर्ड, आप लोग दुखी हो गया? प्रेज़ लॉर्ड, 8:30 तक नहीं जाएगा, 8 बजे प्रार्थना आशीर्वाद हो जाएगा। इसके लिए मतलब अपन मतलब इस रीति में जाने से आप लोग अभी आप लोग मूड आ गया था, सुनने का मूड आया, तब तक समय खत्म हो गया ना। कल आउटलाइन ज़्यादा नहीं डालेंगे, डायरेक्ट आज मतलब ना टलने वाला बातों पर अपन 10 मिनट ले लिया, इसलिए थोड़ा सा रुक गया। नो प्रॉब्लम। प्रियो, एक बात आप जानना, मत्ती 5 का 3 वचन और एक बार पढ़ेंगे जो अभी आपने शुरुआत में पढ़ा। धन्य है वे जो मन के दीन है, मन की दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। देखो पक्की बात, प्रभु बोलता है स्वर्ग के राज उन्हीं का है। इसका मतलब आज सब लोग घर में भी जा करके ये बात को परखना है, मैं मन में दीन है क्या? इसका उत्तर अपने आप को देना, मैं मन में दीन है क्या? कुछ बातें प्रभु ने हमको बताया, कुछ बातें प्रभु ने हमें सिखाया। इसके अनुसार, इन वचनों के अनुसार जो आपकी मतलब नोटबुक में लिखा है, उन वचनों को लेकर के बैठ करके अपन फास्ट नहीं जाएगा ना, धीरे धीरे बढ़ेंगे, लेकिन स्वर्ग राज्य में मिलेगा। मेरा ये आशा है सब लोग स्वर्ग राज्य में मिलना चाहिए। और वो राज्य का महत्व अभी वर्णन से भी बाहर है, वो भी सभी स्टडी में हम देखेगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, लेकिन एक बात पक्की बात है, जितने लोग परमेश्वर के राज्य में वो सब लोग स्वर्ग राज्य में नहीं मिलेगा।
फिर मिलने वाले लोगों का क्वालिफिकेशन अपन देख रहे हैं। इसलिए बहुत प्रार्थना के साथ और भी तैयारी के साथ कल आएगा तो और बहुत गहरी बात ये न हो, सिर्फ ये 11 वजन से मतलब 11 वजन के अंदर 3 से 11 तक का वजनों में 9 धन्य लोग हैं। वो 9 धन्य लोगों के अंदर स्वर्गराज की योग्यता का बड़ी बड़ी बातें, आगे भी बहुत बातें तो भी प्रभु हमें प्रकाशित करेगा, मैं आशा करता हूँ। तो आइए अपने आगे बंद करिए, एक क्षण अपने आप को समर्पण करिए। प्रिय, आज भी प्रभु ने हमसे क्या कहा, हमारे दिल की अवस्था जानकर जरूर हम लोग मिलने की इच्छा के लोग यहाँ पर बैठा है। इसलिए प्रभु ने वो भूख और प्यास हमें दिया था और प्रभु ने हमें इकट्ठा किया था। निश्चय प्रियो, हम लोग अपने आप को परखें, अपने आप को जांचें कि आज प्रभु आ गया तो मैं प्रभु के साथ जरूर जाएगा, लेकिन आखिर में स्वर्गराज में मिलेगा क्या? मैं उस 1000 साल के राज के समय में मैं भी प्रभु के साथ राज करने में मिलेगा क्या? ये बात को हमें जानना जरूरी बात है। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। प्रभु ने आज भी थोड़ा सा रीति में आज इसका शुरुआत करने के लिए प्रभु ने कृपा दिया है। आने वाले दिनों में और भी बहुत ऐसे गहरी बात प्रभु प्रकाशित करने के लिए आप लोग भी प्रार्थना करना। प्रभु इसके लिए प्रभु सबको सहायता करे, आशीष दे। प्रभु कार्य करे सबके साथ हो। आमीन। इस समय